Student, in last video we discussed complex number, introduction, definition of complex number, property of complex number, modulus and conjugate of a complex number. Today we discuss plane and polar representation, argand plane. Any complex number z is equal to x plus iota y can be represented geometrically by a point x, y in a plane called argand plane. A purely number x, that is x plus 0 iota, is represented by the point x comma 0 on x axis. Therefore, x axis is called real axis. A purely imaginary number iota y, that is 0 plus iota y, is represented by the point 0 comma y on the y axis. Therefore, the y axis is called imaginary axis. नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. द एंगल इज मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट जेड टू द ओरिजिन with the positive direction of x axis in an anti-clockwise sense is called argument or amplitude of a complex number. It is denoted by the symbol argument z or amplitude z. कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम आर्ग्यूमेंट है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर्ग्यूमेंट z से या एम्पलीट्यूड z से. क्लियर होगी. अब इसके बाद में आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू होगा आर्ग्यूमेंट x प्लस आयोटा y और ये इक्वल होगा tan इनवर्स y अपॉन x. देयरफॉर एन आर्ग्यूमेंट थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x. हम डायग्राम में देखते हैं जो x एक्सिस है उसका नाम क्या होता है, रियल एक्सिस, और जो y एक्सिस है वो कौन सी है, इमेजिनरी एक्सिस है. ओ एम तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, x होगी, और जो p से m तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, y होगी. तो जो p पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे x कोमा y. और जो OP है, OP का जो x एक्सिस से जो एंगल बना हुआ है वो कितना है, थीटा है. सो थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, tan इनवर्स कितना होता है, y अपॉन x के. आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नॉट यूनिक. जनरली वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z इज 2n पाई प्लस कितना होता है, थीटा. बट आर्ग्यूमेंट 0 इज नॉट क्या हो गया, डिफाइंड. द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू कितना होगा, पाई, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट क्या होगी, जब हम किसी भी प्लेन को जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है वो हमारे कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है, जिसका नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर. अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, अर्थात हमारी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर. देन आर्ग्यूमेंट जो जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा. सेकेंड कंडीशन, इफ एक्स लेस देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन क्या हो गया, सॉरी, इफ एक्स लेस देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0 देन आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा. क्योंकि वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट जेड होता है उसकी वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा. थर्ड कंडीशन, इफ एक्स लेस देन 0 एंड वाई लेस देन 0 द वैल्यू लाई थर्ड क्वाड्रेंट, देन आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू हो गया माइनस ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस थीटा और माइनस पाई प्लस कितना हो गया, थीटा. फोर्थ कंडीशन, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई लेस देन 0 देन वैल्यू लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस थीटा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट जेड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, थीटा होगी. सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगी, पाई माइनस थीटा होगी. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू होगी वो माइनस पाई प्लस कितना हो गया, थीटा होगी. और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट जेड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस थीटा. नेक्स्ट,
पोलर फॉर्म फार्मूला ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो पोलर फॉर्म है इसका दूसरा नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? लेट अस कंसीडर एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई, हेंस इट इज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए कार्टेशियन प्लेन। डायग्राम में थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हियर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिनोट द क्या हो गया, रियल एक्सिस, एंड द वर्टिकल एक्सिस डिनोट द इमेजिनरी एक्सिस। द रियल एंड कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ coordinates are found in the term of r and theta, where r is the length of the vector and theta is the angle made with real axis. Using Pythagoras theorem we can write r square is equal to हो गया x square plus y square from trigonometric ratio cos theta is equal to होता है x अपॉन r के, और जो साइन थीटा होगा वो इक्वल होगा y अपॉन आर के, मल्टीप्लाई बाई आर ईच साइड। तो यहाँ पे हो गया r कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स आ गया और r साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, y हो गया। द रेक्टेंगल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई z इज इक्वल टू होता है x प्लस कितना हो गया आयोटा y के। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया r कोस थीटा प्लस कितना हो गया आयोटा r साइन थीटा। इन दोनों में से r बाहर कॉमन आ गया तो z इज इक्वल टू हो गया r ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इन दिस केस ए कॉम्प्लेक्स नंबर r इज द मॉडुलस एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे r क्या है, हमारा मॉडुलस है, और जो थीटा है, थीटा क्या है, एंड थीटा इज द क्या हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे क्या जो z इज इक्वल टू कितना हो गया r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इट इज क्या हो गया पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमारा लास्ट लर्निंग आउटकम्स है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। इफ द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन इज कितना हो गया 2, देन इट इज सेड टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाई इज कॉल्ड इट्स रूट। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, where a, b and c are constant and is called the coefficient of the equation। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, किसी भी अगर पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो 2 हो तो उसे किस नाम से जानते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर abc क्या है कांस्टेंट है। नेक्स्ट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज यूज इन द श्रीधराचार्य फार्मूला of quadratic equation to find the root, which is x is equal to minus b plus minus root d upon 2a, और x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Putting positive and negative one after other, we get the required solution of equation। क्योंकि कैसी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके क्या होंगे रूट कितने आएंगे 2 आएंगे। तो पहला रूट क्या होगा पॉजिटिव से लेंगे और सेकंड रूट क्या होगा हम नेगेटिव से। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन भी होती है। पहली कंडीशन ये है इफ डी ग्रेटर देन 0 देन बोथ रूट आर डिफरेंट, कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होंगे अगर डी की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे रियल होंगे और दोनों रूट्स कैसे होंगे डिफरेंट होंगे। सेकंड कंडीशन इफ डी इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो जाए देन रूट्स आर सेम, तो उसके रूट्स कैसे होंगे वो सेम होंगे और रियल्स होंगे। एंड
इफ डी लेस देन 0 देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। देन दे एग्जिस्ट ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट नंबर्स। और जो 11th क्लास का सिलेबस है उसके अंदर जो हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे वो थर्ड जो कंडीशन है उसकी प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे, जिसमें डी जो है वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा। और जब डी की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन क्या होगी, 0 होगी, तो हमारे नंबर्स कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी नंबर। और 11th क्लास में जो है वो इमेजिनरी नंबर ही सिलेबस के अंदर है। अब ये जो एक्सरसाइज क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसके जितने भी लर्निंग आउटकम्स है उन लर्निंग आउटकम्स को मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। थैंक यू।